हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्ट्रीट डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 42 इंचेस कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने सिंगल पेपर ले रखा है। सबसे पहले हम इसमें आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाएंगे। तो देखिए, 1/2 इंच की जितना हमें मार्जिन बनाना है। अब हम इसमें लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, लेंथ है इसमें 15 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। तो देखिए, 16.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, शोल्डर्स लेने हैं हमें 6 इंच। नीचे से भी हमें इसे 6 इंच पे मार्क कर लेना है। और आर्म होल्स भी हमें लेने हैं 6 इंच। और यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 42 इंच। 42 इंच का चौथा भाग लेना है हमें 10.5 इंच। और उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। तो देखिए, मैंने 10.5 इंच चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें 9 इंच। और उसमें मैंने नीचे 2 इंच का मार्जिन लिया है। और हमें इस तरह से लाइन मिला लेनी है। अब हम आर्मोल राउंड को शेप देंगे। तो हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए देखिए इस तरह से मार्किंग करनी है। और यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है। अब हम यहाँ पर आर्मोल को शेप देंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से आर्मोल का शेप देना है। और अब हम फ्रंट आर्मोल के लिए शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल को शेप देना है। तो देखिए, फ्रंट आर्मोल को भी शेप दे दिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच। और इसकी लंबाई में ले रही हूँ 7 इंच। तो देखिए, मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। देखिए, मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग करी है। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और इसमें हम राउंड शेप बनाएंगे। देखिए, मैंने राउंड शेप बना लिया है। अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो कटोरी की मार्किंग करने के लिए हमें इस तरह से ऊपर से इंच टेप को रखते हुए 13 इंच पे एक मार्किंग करनी है। देखिए, मैंने 13 इंच पे मार्किंग करी है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बेल्ट का शेप देंगे। तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करते हुए देखिए इसे बेल्ट का शेप दे देना है हमें। देखिए, मैंने अंदाजे से लिया है, लेकिन ये 1.25 इंच है। अब हम यहाँ पर कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, कटोरी की साइज़ लेनी है हमें 6.5 इंच। 42 साइज़ के लिए 6.5 इंच की कटोरी लेनी है हमें। और गले की तरफ से इसे लेना है 5.25 इंच। और आर्महोल की तरफ से लेंगे हम 2.5 इंच। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए कटोरी बनाएंगे। देखिए, कटोरी बन चुकी है। तो मैं आपको इसका मेज़रमेंट एक बार और बता देती हूँ। तो देखिए, गले शोल्डर से हमारे 6 इंच, उसमें नेक की चौड़ाई है इसमें 2 इंच। और बाकी हमारे कंधे हैं 4 इंच। और आर्म होल है इसमें 6 इंच। और गले की नीचे से चौड़ाई है 2.5 इंच। और चेस्ट का लिया है हमने चौथा पार्ट 10.5 इंच। और उसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन का लिया है। कटोरी की साइज़ ली है हमने 6.5 इंच। और इसकी कमर ली है वेस्ट हमने 9 इंच, प्लस उसमें 2 इंच लिया है हमने। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से हमने 5.25 इंच लिया है। और आर्म होल की तरफ से हमने 2.5 इंच लिया है। तो देखिए, हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है यहाँ पर।
तो देखिए हमने सारे ही पार्ट्स काट कर लिए हैं। अब हम इस कटोरी को बड़ा करेंगे। तो कटोरी को बड़ा करने के लिए हमें एक पेपर लेना है एक्स्ट्रा। इस पेपर पे हमें इस कटोरी को इस तरह से रखना है और एज इट इज़ इसकी मार्किंग करनी है हमें। तो देखिए कटोरी की एज इट इज़ मार्किंग हो गई है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इस तरफ से हमें 1.5 इंच लेना है और ऊपर से इसकी लंबाई जितनी है हमें साइड से उतनी ही लंबाई मार्किंग करनी है। तो देखिए 5.25 इंच। अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से और नीचे से भी इसे मिला लेना है और ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच मार्जिन के जितना लेना है और इस तरफ से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। देखिए मैंने 1.5 इंच बढ़ा लिया है और ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक मिलाना है इसे। तो इसे मैंने मिला लिया है। अब हम यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक। अब हम इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है इसे फोल्ड करते हुए। तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट मैंने निकाल लिया है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। हमें नीचे की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाना है और इसे दोनों के साइड से लाइन बना के मिला लेना है। अब हम ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। देखिए हमारा टक्स ऊपर 2 इंच तक बड़ा आएगा इस तरह से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो कट गया था। तो देखिए 42 इंच का कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरे वीडियोज़ भी आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।